सामना झाला होता जिथे टायरन बॉईज संघ विजय झाला होता. तिथे सुद्धा धावफलक 158 होता. 159 धावांचं लक्ष दिलं होतं. आता क्वालिफायचा पहिला सामना आहे जिथे 11 बॉईजनं 157 157 धावांचं लक्ष उभं केले ते SW क्रिकेट कोचिंग सेंटर या संघासमोर. सलामीची जोडी मैदानावरती सज्ज झालेत, पंच मैदानावरती दाखल झालेत. ही संपूर्ण स्पर्धा आपण युट्यूबवरती DBN या युट्यूब वाहिनीवरती युट्यूब चॅनलवरती घर बसल्या पाहण्याचा आनंद घेऊ शकता. कमेंट बॉक्समध्ये आमच्या जोडीनं झहीरभाई देखील जॉईंट आहेत. मॅच लावते सुरुवात, पंचाकडनं येतो या इशारा. आराध्य आणि श्रीकांत या अर्थात ज्यांच्या संकल्पना ही स्पर्धा सुरू आहे असे या स्पर्धेचे आयोजक. नॉन स्ट्राईक एंडला स्ट्रायकर एंडला आराध्य, पहिले षटक करण्यासाठी सोहेल. ऑफ स्टंपच्या बाहेर हलक्या हाताने चेंडूला खेळलं गेलंय. धाव घेण्याची कुठली संधी नाहीये. झहीरभाई देखील आज सकाळपासून आमच्या सोबत आहेत. उद्या क्वालिफाय नंबर 2 आणि मेगा फायनल. पायावरचा चेंडू आता ऑन ड्राईव्ह केला. चेंडू मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहेत, डीपवरती क्षेत्ररक्षक आहे. डीप मिड विकेटला फिल्डर तैनात करण्यात आलेला आहे. अगदी क्षेत्राची रचना ज्या पद्धतीने त्याच पद्धतीने गोलंदाजी होती. पायावरचा चेंडू होता, ऑनराईज खेळ होता. चेंडूला डीप मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये एक धाव. स्कोरबोर्डला सुरुवात झाली. आपलं खातं उघडता येतं. आराध्य खाडियनकडनं गोलंदाजीसाठी साहिल. पायावरचा चेंडू होता, पुन्हा एकदा हवेत खेळला. क्षेत्ररक्षक दूरवरती. चेंडू चला बॉडलाच्या बाहेर. जे आयोजक आहेत ऑर्गनायझर आहे श्रीकांत यादव आणि त्यांच्याच बॅटमधनं या रन चेसिंग मधला पहिला चौकार, पहिला फोर. प्राऊड फील होतं ज्यावेळेला एखादी स्पर्धा आपण यशस्वी पार करतो. मागचे 2 पर्व 2 सीझन सक्सेसफुल पार केला तर तिसरा सीझन होता हा. बघा हाही पायावरचा चेंडू होता, अपिश खेळ होतं. बॉटमहँडचा वापर केला, अपिश खेळ आणि चेंडूला पाठवले सीमारेषा पार. चौकार, पहिला चौकार श्रीकांत जाधव यांच्या बॅटमधनं. स्कोर 5 वरती पोहोचलाय. थोडंसं प्रोटेक्शन लावले. मागचा चेंडू जो गेला होता त्याच्यामुळे एक क्षेत्ररक्षक लॉंगॉनला, एक डीप मिड विकेटला तैनात केलाय. 5 क्षेत्ररक्षक बघितलं तर ऑफ साईडला तैनात करण्यात आले. एक फ्लाइंग स्वीपच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहेत. बॅकवर्ड पॉईंट आहे, कव्हर पॉईंट, एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑफ असं क्षेत्ररक्षण लावलेलं असताना पहिल्या 4 चेंडूचा खेळ. धावा धावफलकावरती येत्या 6. बीट झाले. चेंडू पडला, थोडस हरकत करतोय, थोडा काना काटा तो बदलतोय. थोडा काटा बदलला, अगदी किंचितचा टर्न झाला. उलटोच बॉल कुठेही खेळू शकले असते. हातात खेळलाय आराध्य भाई, काही भी खेळ सकते थे. कुठेही फटका खेळू शकले असते. समोर खेळलाय आणि लॉंगॉनला एक सोपा असा झेल देऊन आराध्य माघारी परतल्यात. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. पहिल्या षटकामध्ये अशा चेंडूवरती यश लाभले सोहेलचं, कधीतरी त्या चेंडूवरती चौकार किंवा षटकार येऊ शकले असता. अशा चेंडूवरती बाद होऊन थोडेसे नाराजकीनं मनाने पॅव्हलियनच्या दिशेने पडताना आराध्य. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावा आहेत धावफलकावरती 1 गडी बाद 6. चलिए दोस्तों, फुल टॉस गेंद की पहली ओवर का खेल समाप्त. सभी आए हुए खिलाड़ी, तमाम जनताओं का हार्दिक स्वागत है. बिग बैश 2025 एडिशन 3 आप देख रहे हैं. तीसरा साल है इस टूर्नामेंट का. एक बेहतरीन अंदाज में और एक फुल टॉस गेंद पर एक लेजी शॉट वहां पर खिलाड़ी वहां पर चुने गए थे और खिलाड़ी को चुना गया और बेहतरीन कैच को अंजाम दिया. वहां पर लॉन्गॉन का अर्जुन थे वहां पर खिलाड़ी में. सोहेल को पहली सफलता 6 रन देकर एक विकेट अपने नाम की है. ऋतिक इमाम न्यू गेंदबाज टीम के लिए दूसरा, अपने लिए पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए एक लंबा रनअप. शिखान जादव स्ट्राइक पर है. इस टूर्नामेंट के करता धरता भी है और जिनके बल्ले से एक बेहतरीन चौका हमने देखा. स्कोर है 6 रनों पर. अब उनको एक साझेदारी बनानी है कि लो स्कोरिंग की मैच बहुत ही लेजी
या फिर टक्कर वाला मुकाबला देखने को मिल जाता है। एक 155 रनों का टारगेट है। सुबह के क्षेत्र में 159 का टारगेट था। उसकी बात की जाए तो तुलना में 3 रन थोड़े से कम है। इमाम गेंदबाजी पर है। एक लंबा रन अब स्ट्राइक पर शिखान है। शॉट सिर्फ से निकालकर थर्ड मान पर। लेग पर गेंद थी। देखने का अंपायर का निर्णय, शॉट गेंद फाइनल पर जाती हुई लेग बाय का इशारा आता हुआ। एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या जाकर पहुंची भी 7 रनों पर। क्योंकि दोस्तों ये मैदान पर लो स्कोरिंग मैच का टक्कर वाले मुकाबले देखने को मिल जाते हैं। फिर वो टेनिस का मुकाबला हो, फिर वो लेजर का हो, फिर उसके बाद बड़ी रन संख्या आसानी से डन की जाती है। मगर ये मैच किसके पक्ष में जाएगा? जगह जगह से गेंद को कट कर दिया। गेंद पॉइंट डिवीजन पर जाती भी कोई रन निकालने का मौका नहीं। गेंद को परखना पड़ेगा। इसी का स्ट्राइक पर है। क्योंकि न्यू जब बल्लेबाज आते हैं तो सेट होने के लिए एक दो गेंदों को परखा जाता है। और उसके बाद फिर गेंद उनके रडार में होती है। गेंद को परखा कर गेंद को मिडल कर कर बनाकर खेलने का प्रयास मिल जाता है बल्लेबाजों को द्वारा। इमाम गेंदबाजी पर है। लेफ्ट हाथ के गेंदबाज। टॉस गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को खेला, गैप में गेंद जा रही है, शोएल जा रहे हैं मगर शोएल भी नाकाम। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए फरार। मिलेंगे रन 4 तो होगा बेड़ा पार। एक बेहतरीन चौका आता हुआ। अब फुल टॉस गेंद का पूरा, मैंने कहा ना एक दो गेंदें सेट होने लगती है बल्लेबाजों को जब उनकी गेंद रडार में मिल जाती है। फुल टॉस गेंद को और बल्लेबाज कहां पर पकड़ने वाले हैं, उस गेंद को दिशा दिखाई। रिप्ले देख सकते हैं आप, देखिए फुल टॉस गेंद थी, गेंद साइड पर निकले थे और गेंद को मिड विकेट के खिलाड़ी के पास मौका भी बन जाता था। मगर दोस्तों क्रिकेट में अगर मगर नहीं करना है तो आज ही करना है। आज नहीं तो फिर कभी नहीं। फिर इंतजार की घड़ियां गिननी पड़ेगी। अब आप स्टंप पर गेंद कट करना चाहते थे मगर गेंद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई। लेफ्टी हाथ के गेंदबाजों की ये खुशी आ रहती है कि यहाँ पर गेंद को कट कराना, जब गेंद गिरती है तो स्विंग होते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अब इमाम बैकअप करते हुए नजर आएंगे क्योंकि करना होगा पहली गेंद पर लेग बाई, दूसरी गेंद बिंदी, तीसरी गेंद पर चौथा और चौथी गेंद बिंदी आई है। अभी तक 5 रन दिए हैं इमाम ने। इमाम की अगली गेंद। ऑफ पर गेंद ड्राइव किया मिड ऑफ पर, जब तक गेंद को फील किया जाए, खाना चल रहा हुआ मैदान के अंदर मगर कॉलिंग होना बहुत जरूरी है। यस नो वेट, ये कॉल टूटा तो दिल टूट जाए। क्योंकि इससे पहले मुकाबले में भी हमने देखा, क्योंकि वहां पर कॉलिंग टूटी थी तो रनआउट का विकेट से वहां से मैच पलटवार हुआ था। क्योंकि क्रिकेट में पलटवार बहुत आसानी के साथ किए जाते हैं। क्रिकेट का खेल रंग बदलने में देरी नहीं करता। इंसान का वक्त बदलता, क्रिकेट उससे फास्ट रंग बदलता। ऑफ स्टंप पर गेंद ड्राइव किया, पॉइंट पर खिलाड़ी है, जब तक गेंद को फील कर पाएंगे। निमेश थे वहां पर, एक और नामचीन खिलाड़ी जिन्होंने कम उम्र में अपने नाम की चर्चा पूरे वसई तालुका में छोड़ी है, वैसे निमेश। और स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 11-2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ जीत शिकान खेल रहे हैं वहां पर 5 रनों पर 3 गेंदों का सामना किया। प्रति की बात की जाए तो 5 गेंदों में 4 रन, जिसमें एक चौका शामिल है। दोनों बल्लेबाजों ने अपने टीम के लिए एक एक चौके जड़े हैं। दोनों बल्लेबाजों की तनवा की जाए तो अभी 108 गेंदे हैं और 146 146 रनों की लक्ष्य का पीछा अभी भी करना है। क्या इसका पीछा होगा, रुकाया जाएगा, क्या नहीं होगा, ये तो हम आगे देखेंगे। मगर दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजों को अपना स्ट्रेन खोलना होगा। एक एक ओवर में 10 से 12 रन छोड़ने होंगे। जिस तरह से आपने जिक्र किया थोड़ा सा स्ट्रेंथ खोलना पड़ेगा। हालांकि
पहिल्या 6 षटकामध्ये पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये किमान 50 धावा स्कोरबोर्डवरती आणणं आवश्यक आहे SW क्रिकेट कोचिंग सेंटरला. तर दुसऱ्या बाजूला 11 बॉईज ते प्रयत्न करणार 6 षटकामध्ये 30-32 2 विकेट किंवा 3 विकेट जास्तीत जास्त स्कोरबोर्ड वरती आणण्याचा प्रयत्न ते देखील करणार. सोच तो वही होगी 11 बॉयज की पहले शुरुआती 6 ओवर में शायद 2 या 3 विकेट चटकाया जाए. दूसरी तरफ सोचने वाली बात SW क्रिकेट के लिए भी होगी 6 ओवर में कम से कम 50 रन अगर स्कोरबोर्ड पे लगते हैं तो आसानी होगी. आत येणारे चेंडू पटका चेंडू जरूर खेळलाय. जोपर्यंत स्क्वेअर लेगवरनं क्षेत्ररक्षक वेगाने निमेश चेंडूवरती आले होते. पहिला तर धाव घ्यावी की न घ्यावी हे थोडेसे विवंचमध्ये होते. दोन्ही खेळाडू श्रीकांत जाधव आणि ऋतिक राठोड हे दोन्ही खेळाडू होते त्याच विवंचमध्ये पाहिले गेले होते. संघाची धावसंख्या 12 वरती 1 गडी बाद 12 धावा 2.2 षटकांचा खेळ झालाय. साहिल त्याला पहिल्याच षटकामध्ये यश लाभलं होतं ते फुलटॉस वरती. त्याचं बोनस विकेट मिळाला होता. ते पुन्हा एकदा साहिल लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट पंतांच्या डावी बाजूनं बॅकअप द हँड चेंडू हाताला गेला होता. इथे ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न चुकला. गॅप शोधण्यामध्ये कमी पडले तर ऋतिक राठोड गॅप शोधण्यामध्ये थोडीशी कमी पडल्यात. स्कोर 2.3 षटकांचा खेळ. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न मिड ऑफला फीड करतायत. गॅप शोधता येत नाहीत किंवा त्यांना बीट करता येत नाहीयेत. खोलमट टप्प्याची गोलंदाजी झाली. उजव्या यष्टीच्या बाहेर गोलंदाजी सुरू आहे जी सोहेल यांची. लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट एकदम क्रीजच्या कोण्यातनं गोलंदाजी करतात. अँगल बनवण्याचा प्रयत्न सोहेल यांचा फटका जरूर खेळतात जोरात पण तीच आहे एक समस्या तीच आहे किंवा जोरात खेळण्यापेक्षा दोन खेळाडूंच्या मध्ये खेळणं गॅपमध्ये खेळणं प्लेसमेंट महत्वाची आहे. जोरात खेळावं की परफेक्ट प्लेस करावं हा चॉईस फलंदाजावर असतो. संध्याकाळचं सत्र आहे. थोडीशी सावली जर बघितली तर बरोबर मैदानामध्ये सावल्यांचं क्षेत्र जे वाढत चाललंय. शेवटच्या क्षणी बॅटची फेस ओपन केली. धाव घेण्याचा प्रयत्न नकार दिला. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 3 षटकांचा खेळ संपताना धावा आहेत धावफलकावरती 13. 1 गडी बाद 13 धावा श्रीकांत जाधव खेळतात. 6 वरती ऋतिक राठोड खेळतात. 5 वरती पाटला काय 157 धावांचा त्यासाठी पहिल्या 3 षटकामध्ये 1-3 13 धावा धावफलकावरती. सभी क्रिकेट प्रेमियों का तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है. आप देख रहे हैं बिग बैश 2025 एडिशन 3 डीपीएल लाइव पर. ये तमाम दृश्य आपके सामने पेश होता हुआ नजर आ रहा है. क्योंकि अब देखिए वहां पर 11 टीम की बात की जाए तो वहां पर 30 रन थे बिना कोई नुकसान के. वहां पर 13 पर SW क्रिकेट CC 11 टीम 13 पर 1 विकेट गंवा चुकी है. 3 ओवर का खेल था. वहां पर 10 के रन रेट से बल्लेबाजी हो रही थी. यहाँ पर अभी भी बात की जाए तो वहां पर रन रेट को बढ़ाना होगा बल्लेबाजों को. वहां पर 30 थे तो यहाँ पर 13 है. 13 का मामला है दोस्तों. ये पर दूरी है मगर अब लड़ना होगा क्योंकि वहां पर टारगेट 157 रनों का है. इमाम गेंदबाजी पर है. शॉट गेंद जगह बनाई गैप ढूंढा है और गेंद अब बाउंड्री लाइन के बाहर डीप पॉइंट पर सीमा रेखा बाहर चौका. ये बल्लेबाजी होनी चाहिए. देखिए अब रन रेट को बढ़ाना है. ऋतिक ने जाना है. अब कौन से अंदाज में हम बल्लेबाजी करेंगे. देखिए वहां पर इमाम की गेंद थी. ऑफ स्टंप पर गेंद थी. जगह बनाई बैकफुट पर गए गेंद को कट कर दिया पॉइंट की दिशा में और बेहतरीन चौका. निमेश और कवर के खिलाड़ी को चीती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर. इमाम गेंदबाजी पर है. जड़ में गेंद खोल कर मिडॉफ पर खेला जब तक इनको जमीनी शेयर करते हुए गेंद मिडॉफ पर फील्ड की गई. अब जवाब मिलेगा क्योंकि दोस्तों कभी हमारी तो कभी तुम्हारी बारी बारी सबकी बारी आएगी. क्योंकि पहली गेंद पर चौका आया उसके बाद जड़ में गेंद थी. बैकफुट पर जाकर गेंद को ड्राइव किया था मिडॉफ पर. इमाम गेंदबाजी पर है. चाहते हैं कि इमाम 1-2 विकेट हमें बॉक्स में हो जाए.
मगर उतने शाकिर बल्लेबाज उस मैदान पर बल्लेबाजी का जलवा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कट कर दिया था गेंद को शॉर्ट गली रिजन पर। अब 99 बॉल है, 140 रनों की दरकार है, क्योंकि दोस्तों मंजिलें दूर होते हुए जा रही है। मगर मंजिलें दूर होगी तो फिर परेशानी भी होगी, मगर मंजिलों को ढूंढना होगा। जिसे आपने गैप पहली गेंद पर ढूंढा था, इमाम गेंदबाजी पर है, शोएल गेंदबाजी कर रहे हैं। ऐसे दोनों एंड से एक स्पिनर तो एक फास्टर गेंदबाज लगाए गए और दोनों लेफ्टी हाथ के गेंदबाजों को इस्तेमाल करते हुए कप्तान। बेहतरीन मैदान के ऊपर से खेला गया, गैप में गेंद है, कोई खिलाड़ी नहीं, जब तक इनको फील्ड किया जाएगा फिर आपके खिलाड़ी आएंगे, एक रन जरूर मिल जाएगा। अब फील्डिंग में चेंज अब कप्तान कराते हुए नजर आएंगे। खोद के निकाला मैदान पर, जब तक इनको फील्ड किया जाएगा शोएल द्वारा। इमाम आबा एक गेंद पर चौका आने के बाद उसके बाद सिंगल डबल पर बल्लेबाज तो ध्यान दे रहे थे, मगर उसने जड़ में गेंदबाजी हो रही है, खुलने का मौका नहीं दे रहे, मगर बल्लेबाजों को खुलना होगा। टारगेट आपके सामने है। अब 139 रनों की अभी भी दरकार है, 97 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है। ऑफ स्टंप पर गेंद मगर क्लीन बॉल, सीधी वहां पर फिग्निचर लेकर गेंद जाती हुई स्टाम्बर लगकर थर्ड मैन बॉडी लाइन के करीब, मगर क्लीन बॉल फिग्निचर वहां पर शिकांत की खेली को लगता हुआ विराम, बल्लेबाज मैदान छोड़ते हुए नजर आएंगे। दूसरा विकेट गॉन। एचडब्ल्यू एचडब्ल्यू क्रिकेट सीसी 11 टीम का उम्मीदों को ये दूसरा झटका। 8 गेंदों का सामना, 6 रन बनाए, अपने आप से नाराज होंगे क्योंकि दोस्तों जो पारी खेलनी थी वो पारी को अंजाम नहीं दे पाए। रन रेट अब 4.5 का दिखा रहा है, मगर वहां पर रन रेट को बढ़ाना होगा, क्योंकि इमाम को ये विकेट और 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 18 पर 2 विकेट देके इमाम की गेंद अंदर के करीब आती हुई सीधा लेग स्टंप पर छूती हुई एक गेंद और क्लीन बोल्ड होते हुए श्रीकांत। दूसरा झटका लगता हुआ टीम की उम्मीदों को, मगर दोस्तों अब बल्लेबाजों को सेट होना है और सेट होकर इस मुकाबले को आगे बढ़ाना होगा। आगे नहीं बढ़ेगी तो परेशानी आएगी, फिर एक मुकाबला खेलने की विनती तो जरूर एक टीम को मिलेगी, मगर दोस्तों वो मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा, फिर 365 इंतजार के दरवाजे भी खटखटाने पड़ेंगे। बिलकुल आपने सही कहा, कारण एलिमिनेटर जिंकलेला संघ या चालू सामन्यात क्वालिफायरच्या पराभूत संघाशी खेळणार आहेत, क्वालिफायर नंबर 2चा, पण तो क्वालिफायर नंबर 2 खेळण्याची इच्छा कोणाची नसते, नाही 11 बॉईजची आहेत, नाही एचडब्ल्यू क्रिकेट सेंटरची आहे. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय, गौतम वाघेला एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून मुंबई क्रिकेटमध्ये भरपूर काही नाव ज्या खेळाडूचं राहिलेलं आहेत तर येतोय. दुसऱ्या बाजूला युवन शहा आणि ऋतिक राठोड. हो, आत येणारा चेंडू होता, आत येणारा चेंडू होता. पडला थोडंसं आपण बघितलं तर जसा रिच स्पिनर असतो तसा रिच स्पिनर आहे. लेग स्पिनरचा एक चेंडू बाहेर जातो, एक फ्लिपर जो कचकन समोर येतो आणि एक रॉंग वन जो गुगली असतो. हा लेग स्पिन होता. पहिला तर ओळखला टप्पा लांब आहे आणि त्यानंतर बॅकफुटला गेलं, बॅकफुटला जाऊन चेंडूला पाठवले लॉंग ऑन, वाईडिश लॉंग ऑन सीमारेषा पार. एका बाजूला ऋतिक राठोड चांगली फलंदाजी करतोय, प्रत्येक षटकामध्ये प्रत्येक ओव्हरमध्ये एक एक चौकार जरूर त्यानं ठोकलाय. बघा हाही बघा लांब चेंडू होता, थोडासा आखोटप्याचा चेंडू, लेग स्पिन रिस्ट स्पिनचा मारा, आखोटप्याचा चेंडू त्यांना बॅकफुटला गेलं, अगदी जमिनीलगत फटका ठेवला होता, लॉंग ऑन सीमारेषा पार चौकार. या चौकारानं धावफलक पुढे जातो. 22 लॉस ऑफ 2 विकेट्स. एक एक चौकार जरूर आलाय, पण तो वेग पडला. ओह, उसळी घेतोय, पडला, अगदी उसळला. पहिला तर सरप्राईज झाले फलंदाज, त्यानंतर बीट झाले
यष्टी रक्षक 22चा इशारा पंचाकडून होतोय. 4 अवांतर धावा. ज्या खेळपट्टीचा उल्लेख आपण सकाळपासून करतोय, अनइवन बाउंस है, ही दूसरी विकेट है, पण सतह वही है भाई, खेल उसी तरह रही है, कभी उछलती है कभी नीचे रहती है। ये गेंद भी देखो जिस तरह से उछली है, ओ अलग, बहुत कम गेंदें ऐसी होती है जो उछलती है, खास करके स्पिनर की। क्लीन बॉल, अगदी एक्सपोज झाले, वाटलं आत येणाऱ्या चेंडूवरती खेळलं, चेंडू गेलाय सरळ यष्ट्यांवरती आणि ऋतिक राठोड ज्या चांगली फलंदाजी करत होते त्यांचा विकेट गमावलाय, तिसरा गडी गमावलाय तो SW क्रिकेट कोचिंग सेंटरनं गौतम वाघेला यांना लाभले पहिलं यश आणि मोठा विकेट। ऋतिक त्यानं 3 चौकार ठोकले आणि 3 चौकार ठोकताना 16 चेंडूमध्ये 14 धावांची खेळी ऋतिकची ते संपुष्टात येत असताना या सामन्यामध्ये मागचे 2-3 चेंडू जसे उडले होते, हाही चेंडू बघा अगदी वाटलं होतं लाईनला मिस केलं, बघा मागे गेलं त्या लाईनला खेळलं, रॉंग वनला खेळलं होतं, लेग ब्रेक होत होता आणि हा रॉंग वनला खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, त्यामुळे सरळ यष्ट्यांवरती चेंडू आदळला आणि क्लीन बोल्डच्या स्वरूपात गडी गमावलाय। 26 वरती तिसरा गडी गमावला, 3 गडी बाद 26 धावा। सुरुवात खराब झाले, 157 धावांचा पाठलाग करायचा 11 बॉईजच्या अगेन्स्ट आणि तो पाठलाग करताना सुरुवात खराब, त्यानंतर 3 विकेट लवकर गमावले। पहिला, दुसरा आणि त्यानंतर तिसरा विकेट ऋतिक राठोडच्या रोपानं हा तिसरा विकेट गमावलाय। 4.4 षटकांचा खेळ। आदित्य न्यू बॅट्समन जात असताना आदित्य स्कोर आहे 3 गडी बाद 26 धावा। प्रत्येक ओव्हरमध्ये ज्यावेळेला तुम्ही विकेट गमावणार त्यावेळेला आपसुक दबाव तुमच्यावरती येऊ शकतो, प्रेशर बिल्कुल आपकी तरफ आएगा जब हर ओवर में आप एक विकेट को खोते हैं, एक विकेट हर एक ओव्हर में एक विकेट गवाते हैं। आता थोडेसे अटॅकिंग फील्ड लावण्यात आलेले, स्लिप तैनात करण्यात आलेल्या डावखुऱ्या फलंदाजासाठी आदित्यसाठी। गौतम वाघेला गौतम सज्ज होतील गोलंदाजीसाठी, तर स्ट्रायकर यांना नुकतेच गेलेले फलंदाज आदित्य आदित्य ऑन स्ट्राईक। पहिला चेंडू समोर, काय अप्रोच होता, पहिला चेंडू फेस करत होते आणि ज्या पॉझिटिव्ह इंटेंट क्लिअर होता, समोर समोरच्या दिशेनं पहिल्या चेंडूवरती ठोकलाय, अक्षरशः ठोकलाय हा चौकार। आपण कधी कधी सांगतो की चौकार खेळलाय किंवा चौकार मारलाय, पण दॅट्स ठोकलाय। समोरचं बघा, पहिल्या चेंडूवरती इंटेंट क्लिअर दाखवलेला आहे की भाई रन बनाने हमें, रन यहाँ से बनाने, रन बनवायचे आहेत आम्हाला, रन बनवण्यासाठी मी इथे आलोय आणि रन बनवण्याचं मन बनवून आलेलं आहे, बिलकुल मन बनाया, रन बनाया और मन मोहने वाला स्ट्रोक भी दिखाया। धावफलकावरती धावा 30। ऑफस्टॉपच्या बाहेरचा चेंडू होता, डावे करण्याचा प्रयत्न, कव्हर पॉईंटला क्षेत्ररक्षक होते, पीठ होत, एक धावा या चेंडूवरती पूर्ण, दुसऱ्या धाव्याचा प्रयत्न केला जातोय, 2 धावा या चेंडूवरती पूर्ण केल्यात, तिसऱ्या धाव्यासाठी प्रयत्न होईल न होईल, 2 धावा या चेंडूवरती पूर्ण। 5 षटकांचा खेळ इथे पूर्ण झालाय, 5 षटकांचा खेळ पूर्ण होताना धावा आहेत धावफलकावरती 3 गडी बाद 32। 2 नवीन फलंदाज मैदानावरती आले आहेत, नुकतेच आदित्य गेले ज्यांच्या बॅटमध्ये एक चौकार पाहिलाय, युवांश आला त्याचं खातं उघडायचंय, पहिल्या 5 षटकांचा खेळ संपलाय, धावा आहेत धावफलकावरती 3 गडी बाद 32। 32 रन बने हैं, 5 ओवर का खेल समाप्त, 90 गेंदे हैं, 125 रनों की दरकार है। देखिए अब एक ग्रीन लाइन और उसके बाद येलो लाइन यहाँ पर ग्रीन दिखाती भी, क्योंकि वहाँ पर विकेट कहाँ पर है, विकेट पर से वहाँ पर साझेदारी बनानी है, मगर क्या बल्लेबाजी जब पांडे गए और उसके बाद अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया। निमेश गेंदबाजी पर आएंगे,
90 गेंदे और 125 रनों की दरकार है। इस दौर को अपना स्ट्राइक पर बल्लेबाजों को खाता खोलना है। पहली गेंद पर क्लीन बॉल फिनिशर भी करता हुआ आते साथ ही यह मैदान पर खेलने का और गेंदबाजी करने का बहुत बड़ा अनुभव है, और वो गेंदबाजी करते हुए निमेश पहली गेंद पर सफलता। बल्लेबाज बैक टू डगआउट जाते हुए, शून्य का चश्मा पहनना होगा। 32 रनों पर देखिए वहां पर शून्य का चश्मा, एक गेंदों का सामना किया। रिप्ले आप देख सकते हैं, जहां ये आगे की गेंद थी, बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास किया गया और गेंद सीधी विकेट पर जाकर मंडलाती भी, और बल्लेबाज सीधा बैक टू डगआउट जाते हुए नजर आएंगे। निमेश को पहली सफलता, मगर जहां पर कप्तान ने देखिए बराबर से एंड से सभी को गेंदबाजी पर लाया है। पहले स्पिनर से शुरुआत की, फिर रफ्तार से, फिर स्पिनर से, और फिर ये एंड से कॉम बॉक्स से एंड से वहां पर फास्टर को लगाया गया। निमेश हमने आए और पहली गेंद पर बड़ी सफलता मिली है। वहां पहली गेंद का ही सामना कर रहे थे, वहां पर आगे की गेंद को आगे खेलेंगे, और गेंद के जितनी मैरिट पे खेलेंगे उतने रन आपके खाते में जुड़ जाएंगे। और दोस्तों क्रिकेट में कहा है ना, किसी ने कहा कि गेंद है वहां पर ही खेला जाए तो उतने रन आपके खाते में जुड़ेंगे। अब जाके गेंद है और क्रॉस खेलने जाएंगे वहां पर फिर आपको गेंद परेशानी करती हुई नजर आएगी। वहां पर वो इसी के लिए परेशानी यहाँ पर दिखता हुई नजर आई। न्यू बैटर मैदान पर गए हैं, शिनू गए हैं न्यू बैटर मैदान पर। एक और बड़ा नाम है, वो गुड लाइन से उछाल लेकर सीधी विकेट कीपर के दस्ता में डॉट बॉल। निमेश गेंदबाजी पर है। अब देखिए टप्पा गिरने के बाद रिप्ले देख सकते हैं, गुड लाइन से कैसी उछाल लेती है, और ये मैदान पर सुबह से वही खासियत चल रही है। पहले मैच में भी वही कहानी थी कि कभी गेंद नीचे रही रही थी तो कभी गुड लाइन से उछाल ले रही थी। विकेट कीपर बीट हो रहे हैं, बल्लेबाज बीट हो रहे हैं, तो बल्लेबाज भी चर्चित में रह रहे कि गेंद कहां से गुड लाइन से उछाल लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विकेट पर घासी आपको देखने को मिलती भी। ये अंदर के करीब आई थी गेंद, गेंद को फ्रंट फुट पर आए, गेंद को हल्का सा खेला। अब यहाँ पर छठे ओवर की शुरुआत है, ये पावर प्ले है। पावर प्ले की ये आखिरी ओवर में अब बल्लेबाजों को अपना घेर खोलना होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप गेंदे डॉट करेंगे प्रेशर आप पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, दबाव, फिर दबाव में आपको कोई नहीं करना पड़ेगा तो कोई बिगड़ जाएगा। निमेश की अगली गेंद, शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर गए, कड़क शॉट आता हुआ, पॉइंट के खिलाड़ी को चीरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए कड़क। अब स्कोर जाकर पहुंचेगा आगे 36 रनों पर। रिप्ले आप देख सकते हैं, देखिए राइट हैंड से गेंदबाजी होती हुई निमेश द्वारा, जो गेंद शॉट थी बैकफुट पर गए, पंच किया, पॉइंट पर खिलाड़ी को चीरती हुई गेंद सीमा रेखा बाहर। ये बल्लेबाजी है। अब यॉर्कर में वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास था, बेहतरीन शो ने गेंद को फीड किया, थ्रो किया, बैकअप है वहां पर, क्योंकि दोस्तों कहा है ना बैकअप बहुत जरूरी होता है, बैकअप नहीं तो फिर आपका पैकअप भी है, बैकअप होना बहुत जरूरी। अब ओवर नंबर यहाँ पर छठा चलता हुआ, आखिरी गेंद आना बाकी, 37 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 85 गेंदे हैं, 120 रनों की दूरी तय करनी है, तो वहां पर आप बल्लेबाज विचार मंद करेंगे। मगर बाकी में सीधे बात की जाए तो बेहतरीन बल्लेबाजी आते साथ चौका लगाया था, 2 गेंदों का सामना किया है, 6 रन पर बल्लेबाजी कर रहे। अब स्ट्राइक पर जाने का मौका मिला है, निमेश की अगली गेंद खेलते तैयार है, क्योंकि दोस्तों जब आपको ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर मौके मिलते हैं तो उसका फायदा उठाना चाहिए। जब बल्लेबाज अगर नॉन स्ट्राइक पर खड़े होता है तो परेशानी उनके लिए आ जाती है। और यहाँ पर 1-2 में
तलमेल हुई और वहां पर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन, क्योंकि एक एक रन बहुत इवन के बराबर है। देखिए आप आखिरी गेंद उन्मेष की वहां पर थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद को फ्लिक करना चाहते थे मगर गेंद पार में थी और 2 रन के साथ स्कोर में बढ़ती। वहां पर 1 रन बनना चाहता, वहां पर 2 बने। रन संख्या बनी है 39। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर एचडब्ल्यू क्रिकेट CC11 टीम की। मगर अब दोस्तों मंजिल दूर है, 84 गेंदे हैं, 118 रनों की दरकार है। मगर क्या वहां पर 11 बॉयज बैकअप कर पाएगी? कंपॅरिझन जर केलं तर 6 षटकांचा खेळ संपला आणि 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा दापलकावरती 39. दोन्ही टीमवरती नजर टाकली तर त्या साईडला एक पॉझिटिव्ह स्टार्ट केला होता, जिथे 56 धावा एकही गडी न गमावता 11 बॉईज या टीमनं पहिल्या 6 षटकामध्ये 56 धावा केल्या होत्या. आणि त्याला प्रत्युत्तर देताना आता SW क्रिकेट कोचिंग सेंटर 4 गडी बाद 39. बॉलर नेम मोहित. गोलंदाजीमध्ये बदल केला जातोय. ऑप्टॉपच्या बाहेरच्या चेंडू हलक्या त्याला धाव घेऊ न घेऊ थोडासा मिसअंडरस्टँडिंग जरूर झाला होता शेवटच्या क्षणी. चिन्मय आणि आदित्य दोघे एकमेकांकडे पाहत राहिले, पण नॉस्ट्रेलियनकडनं आदित्यने यसचा कॉल दिला आणि त्यानंतर ही जलद गतीनं धाव पूर्ण केली गेली होती. धावा दापलकावरती येते 40. 6 षटकांचा जो पॉवर प्लेचा खेळ संपलाय, तो पॉवर प्लेचा खेळ जसा आम्ही उल्लेख केला होता की टीम 11 बॉईज प्रयत्न करणार 3-4 विकेट त्या 6 षटकांच्या पॉवर प्लेच्या खेळामध्ये प्राप्त करणार. तर दुसऱ्या बाजूला कमीत कमी 50 धावा दापलकावरती पाहिजे. 40-39 धावा आल्या होत्या, पण चिंतेची बाब दुसरा डिजिट आहे. आता विकेट जे गमावले, 4 विकेट गमावले आहेत SW क्रिकेट कोचिंग सेंटरनं, ती कधीची थोडीशी चिंतेची बाब आहे, कारण हा क्वालिफायर वाला मॅच आहे. हा सामना जिंकून आरामात फायनल ग्रँड फिनालेच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न दोन्ही टीम SW आणि 11 बॉईज या दोन्ही टीम तो प्रयत्न करतात. क्रॉस बॅटेड आडव्या बॅटनं फुलर लाईन डिलिव्हरी होती, अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, यष्ट्यांवरती चेंडू आदळलाय. जे बदल केले, ज्या गोलंदाजाला संधी दिली त्याने विकेट घेतलेत. हर बार एक गेंदबाज आया है, नया गेंदबाज आया, लेकिन कारनामा वही किया है जो शायद करना चाहिए था. और यहाँ मोहित सिंह भाई आपने भी वही किया. दूसरी गेंद में सफलता प्राप्त करते हुए आदित्य परोळेकर यांना जावं लागते. 6 धावांचं योगदान त्यांनी दिलं, 1 चौकार. आणि एक गोष्ट आहे, SW क्रिकेट कोचिंग सेंटरची, प्रत्येक जण चौकार मारतोय आउट होतोय, चौकार मारतोय बाद होतोय. हा कशा पद्धतीनं बाद झाले बघा. चेंडूला उंची दिली होती, फ्लॅटेड डिलिव्हरी, टॉस्टअप डिलिव्हरी, अगदी पुढचा पाय थोडासा बाजूला साला स्क्वेअर आउट झाला आणि आडव्या बॅटनं खेळण्याच्या प्रयत्नामध्ये यष्टी उद्ध्वस्त झाली. क्लीन बोल्ड. अर्धी टीम अगदी डगआउटमध्ये आराम करते. आधी टीम अब फील्डिंग में आराम फरमा रही है और अब थोड़े से संकट के बादल भी मंडरा रहे हैं. थोडा अडचणीचा डोंगर देखील समोर आलाय. चिन्मय एका बाजूला आहेत आणि नवीन फलंदाज मैदानावरती दाखल होतील. धावा धापलकावरती त्या 5 गडी बाद 40. मुबस्सिर नवीन बॅट्समन क्रमांक 7 वरती बॅटिंगसाठी मुबस्सिर एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहे. विथ द बॉल कदाचित तितकी अपेक्षित कामगिरी करू शकला नाही. आता त्याची भरपाई किंवा त्याची कमी जी राहिली होती ती कमी भरून काढण्याचा प्रयत्न बॅटिंगमध्ये फलंदाजीमध्ये करण्याचा प्रयत्न मुबस्सिर या सामन्यामध्ये करताना दिसेल न दिसेल, पण आता अगदी नाजूक वळणावरनी मॅच आता SW क्रिकेट कोचिंग सेंटरसाठी आहेत, जिथे धाबा नाही आहेत. त्याच्यापेक्षा जास्त डिजिट जो विकेटचा डिजिट आहे तो आहे. पाच गडी बाद 40 धावा. जो बदल केला गोलंदाजीमध्ये 11 बॉईजनं तो यशस्वी झालाय. जो पहल की ना वो कारगर साबित हुई है, हर बार साबित किया उन्होंने. हलक्या हाताना पहिल्या चेंडूवरती जेव्हा 1 धाव करतो, खातं उघडतो ना, एक थोडंसं सॅटिस्फॅक्शन असतं, समाधानाची बाब असते. चेहऱ्यावरती थोडंसं भाव बदलतात की बाबा स्टार्ट केलाय मॅचला मी आणि मुबस्सिर
बिल्कुल उन्होंने वही किया, फॉरवर्ड डिफेंड किया, एक रन आसानी से अर्जित करते हुए स्कोर 41 रन। हलक्या हाताने पुन्हा एकदा खेळलाय चेंडूला, शॉट पाडला एकदा क्षेत्ररक्षक डाव्या बाजूला जाऊन फील्ड करते, तोपर्यंत एक धाव चेंडूवरती पूर्ण. 7व्या षटकाचा खेळ सुरू आहे आणि 7व्या षटकाचा खेळ सुरू असताना धावा आहेत धावफलकावरती 42, 5 गडी बाद 42 धावा. की एक इनिंग पाहिजे जसं दोन्ही डोक्यावरती हात गेला, कारण इनसाइड एज लागला होता, जसा साऊंड आला होता तो इनसाइड एज लागला होता. यष्टीच्या दिशेनं हा चेंडू जात होता बघा, उजव्या यष्टीच्या बाहेर होता, आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न, पण ठीक होता, ठीक इनसाइड एज होतो ना, त्यावेळेला डिफ्लेक्शन मोठं असतं, त्याच्यामुळे तितका लगेच क्विक रिफ्लेक्शनला यष्टीरक्षकाने झेल टिपला थोडंसं कठीण असतं आणि तेच झालं होतं. हलक्या हाताने चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न, खेळ संपलाय 7 षटकांचा खेळ संपलाय. नुकतेच मुबासिर आले जे 1 वरती खेळतात, चिन्मय खेळतात 7 वरती आणि संघाची धावसंख्या आफ्टर 7 ओव्हर 7 षटकाच्या समाप्तीनंतर 5 गडी बाद 42. लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या में बढ़ती होती थी. निमेश गेंदबाजी पर है, पहली गेंद लेग स्टंप छोड़ती हुई, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा. स्ट्राइक पर है. अच्छी गेंद अंदर की करीब आती हुई, बैकफुट पर जाकर गेंद को टाइम पर बल्ला रखा और गेंद ठरमान पर दिशा में जाती हुई. ऑफ स्टंप पर गेंद दी, एक बेहतरीन गेंदबाज भी है. अब दोनों बल्लेबाजों को विचारमंद बल्लेबाजी करनी है, सिंगल डबल के साथ अपनी टीम की नैया को थोड़ा थोड़ा आगे लेकर जाना है. फिर जब अच्छी गेंद का सम्मान करके खेलना होगा, बुरी गेंद का अपमान करके खेलना होगा. भारत का ऑफ स्टंप पर गेंद ड्राइव करना चाहते थे, मगर गेंद बैट के नीचे भाग में लगकर अपने फॉलो में जब तक गेंद को फील करेंगे निमेश, कोई रन निकालने का मौका नहीं. अब गेंदे डॉट तो उतना प्रेशर है, क्योंकि अब रोशनी सूरज की कम होती भी, ये मैदान पर ये मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा, किसके दरवाजे खोलेंगे, किसके दरवाजे बंद हो जाएंगे. पर गेंद ड्राइव किया, कवर पर रनआउट का मौका बनेगा, मगर गेंद को थोड़ा सा लेजी लेने गए खिलाड़ी, एक रन निकालने का मौका दोनों बैटर के पास आता हुआ, स्कोर में बढ़ती होती हुई स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 45 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर की बगती चलती हुई मैदान के अंदर निमेश द्वारा टीम के लिए 8वां अपने दूसरा ओवर फेंकते हुए निमेश. 75 गेंदे 112 रनों की दरकार. छड़ में गेंद थी, खोद के निकाला, गेंद आउटसाइड पार्टिश पर आती हुई, तो गेंद को फील्ड किया जाएगा. बेहतरीन थ्रो है, इसको जाकर पहुंचा हुआ 46. एक एक गेंद पर समीकरण चेंज, प्रेशर दबाव होगा, मगर लो स्कोरिंग मैच था, टक्कर वाला मुकाबला, क्योंकि दोस्तों लो स्कोरिंग मैच ही टक्कर वाले देखने को मिल जाते हैं.
देखिए वहां पर शॉर्ट गेंद थी, मगर फिर गुड लाइन से थोड़ी सी उछाल लेकर बल्लेबाजों ने विचार मंच किया कि पहले खेला जाए फिर, या फिर उस पर बल्ला रखा गया, तो इन टाइम पे बल्ला रखा गया और गेंद विकेट के पास मंडराती हुई डॉट बॉल। एक 111 रनों की दरकार है। अब यॉर्कर डालने का प्रयास था, फुल टॉस बनाकर गेंद को ड्राइव किया था लॉन्ग ऑन पर, एक रन जरूर मिल जाएगा। ओवर नंबर 8 का खेल समाप्त, 47 पर 5, छिन्मय 9 पर, भरका की बात की जाए तो मबशरा की बात की जाए तो 3 पर खेल रहे हैं। निमेश ने 2 ओवर फेंके, 10 रन देकर एक सफलता अपने नाम की है। 12 ओवर का किकानी, मुझे आदि पर गेंद बल्लेबाजों को विचारमंद करना होगा कि 3-4 ओवर हमें एक साझेदारी बनानी है, जिसमें 4 ओवर में हमने 30 से 35 रन भी लगा दिए तो ये मैच हमारी झोली में हम बना सकते हैं, मगर विचारमंद बल्लेबाजों को करना होगा। अपने कंधे पर जवाबदारी लेकर बल्लेबाजी करेंगे तो ये मैच बनाने का मौका बन सकता है। बिलकुल आपने सही कहा। 8 षटकांचा खेळ संपलाय, 5 गडी बाद 27 धावा, धापल कबरती है, थोड़ा सा वेळ घेत आहेत, थोड़ा सा वक्त बिता रहे हैं शायद चिन्मय और मुबासिर। थोड़ा सा वक्त देना भी लाजमी होता है जब विकेट गिरते हैं, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना भी जरूरी होता है आणि तेच कदाचित चिन्मय आणि मुबासिर या सामन्यामध्ये करत असताना गोलंदाजीमध्ये पुन्हा एकदा गोलंदाज मोहित सिंगचा पहिला चेंडू अगदी मिड विकेट सीमारेषा पार, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा वक्त बिताइए, जब वक्त बिताएंगे ना तो ऐसा भी वक्त आएगा जो अपने हिसाब से चला पाएंगे। आणि तसाच फटका खेळला होता, पहिला चेंडू मोहित सिंग यांचा आणि चेंडूला पाठवले डीप मिड विकेट सीमारेषा पार, षटकार। फुलटॉस बॉल होता, एक करण्याचा प्रयत्न, चेंडू लॉंगॉनला फील्ड करतोय। एक तर मुबासिरनं आपलं इरादे पेश केलेले आहेत, बिल्कुल अपने इरादे स्पष्ट किए कि अब वो वक्त आ चुका है कि हर एक ओवर में एक बड़ा स्ट्रोक लगाना होगा। प्रत्येक एक ओव्हर मध्ये एक मोठा स्ट्रोक आता आवश्यक आहे, मॅन्डेटरी आहे, गरजेचं असणार आहे। रेडी नहीं थे पंचाई सांगतात, कूल डाउन, रेडी नहीं थे आप, दोबारा कोशिश कीजिए। असं होतं कधी कधी लेफ्ट आर्मर ज्यावेळेला शॉर्ट रन अपने येतात ना, म्हणजे रवींद्र जाडेजाच्या वेळेला तर भरपूर वेळा होतो, कारण तो लगेच येतो, असं शॉर्ट रन अपने गोलंदाजी करण्याच्या बाबतीत असं होतं कधी कधी। अपील झालंय, बॅट अँड पॅड दोन्ही एकदम आले होते, पण त्याच्या कदाचित मनामध्ये ते दोही असावा। बघा हा चेंडू हाताळला गेला होता, अगदी दोन्ही आले होते एकदम, आणि जसा चेंडू निघालाय ना तसं वाटतं की बॅटलाही लागलाय पॅडलाही लागलाय, दोन्ही लागला, कारण बॅट अँड पॅड अगदी दोन्ही जवळ आले होते। पुन्हा एकदा अपील झालंय, मनगटाच्या साह्यानं थोडस खेळायचं होतं ते साईडला, आत येणाऱ्या चेंडूवरती खेळताना थोडं तंत्र जर बघितलं चिन्मयचं। बॅक टू द बॉलर खेळलं गेलं होतं, एक धाव जलद गतीनं पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, एक धाव पूर्ण होईल या, आणि एका धावेने धावफलकामध्ये होईल वाढ। पहिल्या चेंडूवरती षटकार ठोकला होता, त्यानंतर 4 चेंडूवरती 2 धावा, स्कोर 55, 55, लॉस ऑफ 5 विकेट्स आफ्टर 8.5 ओव्हर, सर्व 5 आलेत। हाय गेम होता क्वालिफायरचा मॅच, इथे आव्हान उभं केले 157, 157चं 55। पुन्हा तोच प्रयत्न होता मुबासिर यांचा, जस्ट थोडासा वेळ जवळनं चेंडू निघून जातोय। 9 षटकांचा खेळ संपलाय, 9 षटकांचा खेळ समाप्त होताना धावा धावफलकावरती आहेत 55, 5 गडी बाद, 55, 55। चिन्मय 10 वरती खेळतात, मुबासिर 10 वरती खेळतात, आणि 9 षटकांचा खेळ संपताना धावा धावफलकावरती 55। पॉवर प्ले मध्ये जास्त धावा कमी आणि विकेट जास्त गमावल्या, आणि त्याचा असर पूर्ण टीमवरती जाणवतोय। 10 षटकं संपली होती त्या साईडला, त्यावेळेला जवळपास 80च्या वरती स्कोर होता, 84 होता, आणि त्याला प्रत्युत्तर देताना
मागच्या षटकामध्ये थोडाफार प्रतिकार जरूर करण्याचा प्रयत्न केलाय, पण अजूनही बरंचसं क्रिकेट बाकी आहे. कारण T20 क्रिकेट 1-2 ओव्हरमध्ये नक्कीच बदलतं. त्याच्यामुळे 1-2 षटकं पाहिजे जी 15-15, 20-20 धावांची येऊ शकतील. अशी षटकं आली तर कदाचित कमबॅक होईल SW क्रिकेट कोचिंग सेंटरचा. आणि 11 बॉईज ते संधी देण्याच्या तयारीत नाही आहेत. किंवा ते स्ट्रॅटेजी देखील तशी असतात की बाबा ती संधी द्यायची नाही आहेत, अगदी जकडून ठेवायचं. गोलंदाजीमध्ये वारंवार चेंजेस केले जातात, दोन्ही एंडनं गोलंदाजी बदलली जाते. ज्या एंडनं याच्या अगोदर गौतम वाघेलांनी गोलंदाजी केली होती ती खाडी एंडकडनं, आता जसं तुम्ही गेले कॉम्बॉक्स एंड्समधनं गोलंदाजीसाठी पॅव्हलियन एंडकडनं गोलंदाजीसाठी सज्ज होतात गौतम वाघेला. तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बिग बैश आप देख रहे हैं। 9 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। अच्छी गेंद थी वहां पर, अंदर के करीब डिफेंस किया वहां पर। 6 स्ट्राइक पर है, नॉट स्ट्राइक पर है। फुल टॉस गेंद है, गेंद हवा में खिलाड़ी है मगर बनेंगे दर्शक। हीएनसी मारेगा बाहर 6 रन। और अब चिन्मय के बल्ले से यहां पर सिक्सर। पहले हमने देखा था वहां पर बेहतरीन मिड विकेट पर एक सिक्सर देखने को मिला। अब लॉन्ग ऑन बॉनी लाइन के बाहर 6 रन हमें देखने को मिलते हुए नजर आए। बहुत बेहतरीन आप इस पे देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर डगआउट से आवाज आई थी कि मुबशर आपको रुकना है, ये मैच बनेगा। और दोस्तों टाइम लेकर ये बल्लेबाजी होगी तो ये मैच बनाने का मौका आपके बिछोरी में आता हुआ नजर आया। थोड़ा समय है यहाँ पर ये मुकाबला समाप्त होने के लिए। अच्छा उसके हिसाब से खेला पॉइंट पर, जब तक गली से रीजन पर खिलाड़ी गेंद को गले कर पाएंगे 1 रन मिलेगा। देखिए जब बड़ा शॉट आता है तो वहां पर आपको स्ट्रेट रोटेट करने के लिए सिंगल डबल पर ध्यान देना होता है। अच्छी गेंद का सम्मान करके, बुरी गेंद का अपमान करके क्रिकेट को खेलना हो। जितना टाइम बीत जाएगा मैदान पर उतने बल्लेबाज सेट होते हुए नजर आएंगे, फिर उनको गेंद फुटबॉल नजर आएगी, ये मैच बनाने का मौका बन जाएगा। गौतम गेंदबाजी पर है, फिर क्रॉस खेलने की गलती की है वहां पर। और अब बल्लेबाजों को लौटना होगा, क्योंकि ऑप्शन पर गेंद थी, गेंद को आउटसाइड और घुटना टेका था मगर वो काम को अंजाम नहीं दे पाए। और एक बिग विकेट आता हुआ, 6ठा विकेट गॉन। बल्लेबाज मैदान छोड़ते हुए 62 रन पर ये 6ठा विकेट। 10 रनों का योगदान दिया, 11 गेंदों का सामना, एक सिक्सर लगाया मगर दोस्तों वो सिक्सर क्या मैदान पर आपको काम देकर जाएगा, क्योंकि कैच विंडर मैचेस कहा गया था, वहां पर क्या छूटा था, जीवदान आपके पास था, हर चीज आपके मौके में थी। मगर ये क्रॉस मैंने पहले भी कहा था, जहां की गेंद है वहां पर आप खेलेंगे उतना रन मैरिट पर खेला जाएगा तो उतने रन आपके खाते में जुड़ जाएंगे। क्रॉस खेलने जाएंगे तकलीफें आएगी, और वो तकलीफें मैदान पर आती हुई नजर आई। जब जब तकलीफें आएगी तो परेशानी लेकर आएगी। अब ये 6ठा विकेट गिरा है, अब रन रेट भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो टारगेट आपको विचारबंद था 157 रनों का, पावर प्ले में आपको सिंगल डबल और उसके बाद पावर प्ले में अपने 40-45 रन आप लगा देते तो वो मैच आपके झोली में होता। मगर अब ये 10वां ओवर चल रहा है और 62 पर ये 6ठा विकेट डगआउट में है। जहां पर रन ज्यादा होने चाहिए थे वहां पर विकेट आपने गंवाई है, क्योंकि विकेट गिरने के बाद आने वाले बल्लेबाजों पर दबाव प्रेशर होता है, क्योंकि आप जाने वाले बल्लेबाज विचारमंद करेंगे सिंगल डबल खेला जाए या गेंद को हवाई सफर में भेजा जाए। और वो हवाई सफर में भेजते ही बल्लेबाजों के विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहता है, और प्रेशर में फिर वो बल्लेबाज डबल मैन में बल्लेबाजी करी जाए, खेला जाए या फिर इस मैदान पर रुका जाए। अब हम पास से गार्ड लेते हुए कि सिंह न्यू बैटर मैदान पर गए हैं। लकी सिंह, 2 गेंदों का खेल है। फुल टॉस गेंदी ड्राइव किया था, शॉर्ट कवर पर गेंद को फील्ड किया गया, क्योंकि दोस्तों टेनिस क्रिकेट में ये रन संख्या आसानी से साथ अब
बना सकते हैं, मगर ये टेनिस लेजर क्रिकेट है, इसमें दिमाग की बत्ती को जलाकर बल्लेबाजी की जाती है। फ्लाइट दी ड्यूलेट थी वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर, जब तक खिलाड़ी जाकर गेंद को फील कर पाएंगे। गेंद को रोका जरूर है, गिर गए हैं मगर 2 रन रोकने में नाकाम। लाजवाब फील्डिंग है, ताली बज रही है और इस 2 रन के साथ ओवर नंबर अब 10 का खेल समाप्त हुआ। 64 पर 6 है। छिमई की बात की जाए तो 17 रनों पर खेल रहे, 14 गेंदों का सामना किया। लकी आवा सिंह गए न्यू बैटर मैदान पर 2 गेंदों का सामना करके 2 रन पर है। 7 गेंदे 93 रनों की दरकार है। जसं आपण चर्चा देखील करतो की 10 षटकांचा खेळ संपला. 10 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा 64 आहेत. सध्या चिन्मय मोहिते बॅटिंग करतात 17 वरती आणि त्यांना लकी सिंग 2 वरती साथ देत असताना 6 विकेट गमावल्यात टीमनं. आणि त्याचाच परिणाम असा आहे की आता जी पार्टनरशिप बिल्ड व्हायला हवी, जी साझेदारी बिलकुल पनपनी चाहिए. आतापर्यंत 2 षटकं सोहलनं चांगलं हाताळलं, 1 विकेट त्यानं प्राप्त केला. इमाम हुसेननं 2 षटकं हाताळली, 1 विकेट त्यानं प्राप्त केला. 2 विकेट गौतम वाघेलेच्या नावावरती 19 धावा खर्च त्याने केल्या. निमेश आणि मोहित सिंगच्या नावावरती 1-1 विकेट, ज्यांना 2 षटकामध्ये 10 आणि 2 षटकामध्ये 11 धावा खर्च केल्या गेल्या होत्या. संघाची धावसंख्या 64. अजून एक विकेट, अजून एक विकेट. अजून एक विकेट आलाय. फुलरला डिलिव्हरी होती, कव्हरच्या डोक्यावरनं खेळण्याचा प्रयत्न होते. ही चिंतेची बाब रही है ज्याविषयी चर्चा करतोय. देर भाई वही कह रहा था कि रन आ रहे थे लेकिन विकेट भी जा रहे. ये शुरुआत से हमने देखा था, रन आते वैसे विकेट चले जाते. जशा रन येतात तशा विकेट जातात. चिन्मय मोहिते बाद झाले, 17 धावांचं योगदान त्यांनी दिलं. 1 चौकार 1 षटकार त्यांच्या खात्यामध्ये. मोहित चेंडू होता बघा, फ्लायटेड लिहिली होती, ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, अपिश खेळले, थोडंसं अपिश खेळलं आणि बरोबर कव्हरला क्षेत्ररक्षक होते निनाद यांनी टिपलाय हा झेल. निनाद कदमनं टिपलाय झेल. 7वा गडी गमावलाय 67 या धावांवरती. आणि त्या गोष्टीची चर्चा आम्ही करतो की कधी कधी काय असतं की आपली टीम खेळते, फॉर्म मध्ये असतं, फॉर्म कायम असतो, मध्ये थोडासा इंटरप्ट होतो. ही स्पर्धा देखील तशी झाली. या स्पर्धेमध्ये बिग बॅश कप 2025 मध्ये चांगली कामगिरी SW क्रिकेट कोचिंग सेंटरने केली होती, पण मध्ये तो थोडासा पाऊस आला, त्यानंतर मॅच थोडी स्पर्धा थांबली, पुन्हा एकदा चालू झाले. त्यामध्ये थोडा जो इंटरप्ट झालाय ना, त्याचाही कदाचित परिणाम, त्याचा प्रभाव हा खेळावरती जाणवतोय. पण दुसऱ्या बाजूला 11 बॉयज है, ते बोलते बाबा हम लोग 11 नहीं 12, 13, 14 सब लोग रेडी थे इस मुकाबले के लिए. आणि जशी बॅटिंग प्रत्येकानं कॉन्ट्रीब्युशन दिलं होतं, या 156 धावांमध्ये प्रत्येकाचं कॉन्ट्रीब्युशन होतं. आणि आता विकेट देखील प्रत्येकानं घेतल्यात. मोहित सिंगनं 2 विकेट घेतल्यात, गौतम वाघेलेच्या नावावरती 2 विकेट आहेत, 1 विकेट आपण निमेशच्या नावावरती देखील पाहिलं आहे. त्याच्यामुळे कॉन्ट्रीब्युशन प्रत्येकानं दिले. साहिल नवीन आलेले फलंदाज खेळण्याचा प्रयत्न होता, अगदी खडे खडे खेळण्याचा प्रयत्न. डॉट बॉलची सांगता होत असताना 11व्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. 10.2 षटकांचा खेळ सुरू आहे. आता बीट होतात अपील झालंय, पंच सांगतात काही नाही, बरोबर आहे, क्रीज मध्ये सुरक्षित आहेत, ओके सगळं काय ओके ओके. तसं आहे, ड्राईव्ह करायचं होतं, पाठचा पाय उचलला की नाही उचललाय, त्याच्यामुळे पंचाने योग्य ते निरीक्षण नोंदवलेलं आणि लगेच त्याने इशारा केला इट्स ओके. धावा धापलकावरती 64, 64 धावा धापलकावरती आहेत. बॅटला लागला होता थोडासा इनसाइड एज, अगदी पॅडवरती येऊन आदळलाय, जो बॅटला लागला पायावरती आदळलाय. 64 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात 64. समोरच्या दिशेने हलक्या हाताने खेळला या चेंडूला. एक धाव आपलं खातं उघडतोय साहिल आणि एका धावाने धावफलकाला नेऊन ठेवतोय तो 65 या धावफलकावरती. 11व्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. जो करंट रन रेट म्हणजे खाली गेला, त्याच्यामुळे आस्किंग रन रेट थोडासा वाढलाय. सुरुवातीला तो 8च्या घरामध्ये होता, आता तो 9 वरनं जंप होऊन 10च्या घरामध्ये अक्षरशः गेलाय तो रिक्वायर्ड रन रेट. पुन्हा एकदा हलक्या हाताने खेळताय फाईन लेग रिझन मध्ये. लॉंग चेस फॉर द फिल्डर, पाठलाग फार मोठा आहे, नाही रोखले जाणार. चेंडू फाईन लेग रिझन मध्ये, चौकार शेवटच्या चेंडूवरती आलाय. 4 चौकार लकी सिंग. अगदी मनगट थोडंसं वळवलं आणि चेंडूला पाठवलं ते चौकाराच्या साह्यानं. 11 षटकांचा खेळ संपलाय
आणि धावा आहेत धापलकावरती 69, लॉस ऑफ 7 विकेट, 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. शेवटच्या चेंडूवरती अगदी हलक्या हाताने चेंडूला वळवलं होतं आणि चेंडूला ग्लान्स करवत त्या पद्धतीनं फटका खेळलाय. 11 षटकांचा खेळ. धावा धापलकावरती येते 69. आता ओम त्या दोन लाईन्स बद्दल जे ग्रीन लाईन आहे ती खास करून 11 बॉईज संघाची आहे, ज्या गतीनं ज्या वेगानं त्यांनी धावा केलेल्या आहेत आणि त्याचा पाठलाग करताना एक क्षण वाटलं होतं कुठेतरी जवळ येईल ती लाईन. आता जवळ आले पण विकेट जास्त गमावल्यात. विकेट जास्त गमावल्यात. 11 बॉईजचे 3 गडी बाद 88 होते आणि 7 गडी बाद 19 धावांचा फरक आहे, पण विकेट जास्त गमावल्यात. आता हे स्वीप करण्याचा प्रयत्न. विकेट जास्त गमावल्यात. तिथे 3 विकेट होते, इथे 7 विकेट गमावल्यात. त्याच्यामुळे विकेटची संख्या जास्त आहे. धावा धापलकावरती येत्या 69. हलक्या हाताने चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न होता. डॉट बॉलची सांगता होत असताना आता दबाव पूर्णपणे फलंदाजावरती जाणवतोय. तर स्ट्रोक येत नाहीत, विकेट गमावले आहेत, त्याच्यामुळे दबाव आपसुकच आलाय. पाठीमागं गेलं बॅकफुटला जाऊन खेळलंय. चेंडू स्वीपर कव्हरला फील्ड करतायत आणि मॅच फील्ड करतील, थ्रो करतील. एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण. हळूहळू तर पहिल्या थोडंसं वेळ लागले तर 11 बॉईजला पण क्वालिफाय 1 मध्ये अगदी अपेक्षित कामगिरी करतोय. कंट्रोलमध्ये आहेत, नियंत्रणामध्ये हा सामना आहे त्यांच्या. लेग ब्रेकचा मारा तसा उल्लेख केला होता गौतमनं मागच्या 3-4 चेंडूवरती. जर पाहिलं तर दोन्ही गोष्टी पाहिल्या. एक लेग ब्रेक, फ्लिपवर, कधी रॉंग वन, अगदी बेमालूमपणे मिश्रण करतायत. पुन्हा एकदा फ्रंट फुटवरती जाऊन या चेंडूला डिफेन्स केलं गेलं होतं. एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण करतील. 11.5 षटकांचा खेळ. या षटकामध्ये 5 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत पूर्ण झाला आहे. धावा आहे धापलकावरती 71, लॉस ऑफ 7 विकेट्स, 71 धावा, 7 गड्यांच्या मोबदल्यात आतापर्यंत उभारतोय. मुस्लिम आळी पडला, थोडासा उसळला, कट करायचा होता. यशच्या हातामध्ये जाऊन चेंडू विसवलाय. 12 षटकाचा खेळ संपलाय आणि 6च्या आसपास आता करंट रन आहे. स्कोर झालाय 71. 71 पाठलाग आहे 1/7चा. 86 धावा अजून करायच्या आहेत. चेंडूचा खेळायला 48 बॉल आणि 48 बॉल मध्ये करायचे आहेत. 86 मागे असं होतं 84, 86 होत्या, म्हणजे 48चा उलटा केला तर 84 होतील. अगदी मागच्या सामन्यासारखी सिच्युएशन आहे. विकेट जास्त गमावल्यात, हा थोडंसं टेन्शन आहे. मोहित गेंदबाजी पर आएंगे. ड्राइव किया गेंद बारिश लॉन्ग ऑफ पर जाती हुई. जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा खिलाड़ी के द्वारा, एक रन पूरा होता हुआ. अब साहिल स्ट्राइक पर रहेंगे. 72 रन बने हैं. स्वीप किया है, गेंद फाइनल पर है. निमेश गेंद को फील्ड कर पाएंगे. सेवेंटी 73 पर 7 विकेट गए हैं. ड्राइव लॉन्ग ऑफ पर गेंद जाती हुई. फील्ड का खेला बारिश लॉन्ग ऑफ पर गेंद जा रही, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा एक ही रन मिल जाएगा. अब एक रन से ये बात बनेगी नहीं बनेगी, ये तो आने वाला विचार करना होगा बल्लेबाज. 75 रन बने हैं. 82 रनों की और लक्ष्य का पीछा करना है 44 गेंदों पर. एचडब्ल्यू क्रिकेट CC11 टीम को
साहिल अगली गेंद के तैयार। लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइट बॉल का इशारा। एक्स्ट्रा रन 46-80 का मामला आया है। बेहतरीन शॉट है, क्या में है, देखना होगा अंपायर का क्या निर्णय आएगा। साहिल के बल्ले से एक मैक्सिमम 6 रन, ये मैच बन सकता है। टाइमिंग लेना था वहां पर, विकेट जरूर गिरे मगर अब बल्लेबाजों ने विशाल मन किया कि घेर खोलना है, टॉप घेर में बल्लेबाजी करनी है। ये मुकाबला जीत के हमें क्वालिफाई कर कर आगे बढ़ा करना है। देखिए कहां पर से गेंद को कहां पर मोड़ दिया साहिल ने। आउटसाइड पर गेंद को खेल दिया था। 42-74 का मामला है। बेहतरीन खेल, वहां पर टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती थी। देखिए अब ऑफ स्टंप पर लिख प्री कॉक, बेहतरीन गेंद, वहां पर नेशनल गेंद थी। अब बैक पर जगह बनाई, गेंद गली पर जाती हुई, जब तक इनको फील किया जाएगा। डी पर बेहतरीन फील्डिंग है, वहां पर कितने रन रोके जाएंगे, तीसरे की मांग होगी क्या, मगर 2 ही रन से संतोष हो गया दोनों खिलाड़ी। एक एक रन बहुत बड़ा है, कीमती है। टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी अंदर की करीब आई थी, बल्ला खोला था, गेंद को कट कर गेंद को खेल दिया था डीप पॉइंट पर। अब एक एक दो से ये बात बन सकती है, मगर एक गेंद अच्छी है तो खराब गेंद को परीक्षा लेनी होगी। आउटसाइड पर गेंद को खेला, गैप में गेंद है, वारिस लॉन्ग पर मिड विकेट से खिलाड़ी आएंगे, जब तक इनको फील किया जाएगा फिर 2 रन पूरे हो जाए हुए नजर आएंगे। अब बात बन रही है, मैच को बनाना होगा। लकी सिंह और साहिल वहां पर दोनों बल्लेबाज है, जवाबदारी निभानी होगी। ठीक है दोस्तों, एक बार जवाबदारी आपने ली है तो टॉनिक को पूरा करना होगा, और वो जवाबदारी पूरे करते हुए नजर आ रहे दोनों बैटर। बैकफुट पर गए, हल्को से खिला, रनआउट का मौका बनेगा क्या, मगर नहीं, गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए खिलाड़ी। एक रन आसानी से पूरा होता हुआ, क्योंकि अभी भी आपके पास 38 गेंदे हैं, 69 रनों की दरकार। साहिल की अगली गेंद सुइचिट किया है, मगर डीप पॉइंटेशन वहां पर लगा है पॉइंट पर, एक ही रन मिल जाएगा। नाराज है साहिल आपने आपसे, गेंद बल्ले पर आई नहीं थी बराबर। देखिए पहले वहां पर मैंने पहले भी कहा था, और यहाँ पर पहली विकेट पर भी यही मामला था, अभी दूसरी विकेट भी वही मामला है। कभी गेंद नीचे तो कभी ऊपर, तो बल्लेबाज बीट होकर गेंद विकेट कीपर के दस्तान में। ओवर नंबर 14 का खेल समाप्त होता हुआ, और 14 ओवर के बाद अब बल्लेबाजों को 6 ओवर का खेल बाकी है, बनाना होगा ये मुकाबला। 68 रन चाहिए 36 गेंदों में। बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे जिक्र किया था, जसा आपण उल्लेख देखील केला की खेळपट्टीवरचा तो अनइवन बाउन्स 14 षटकाचा खेळ संपला आणि एक चांगला स्पेल खास करून आपण गौतम वाघेलेचा पहिला जो 2 विकेट त्याने प्राप्त केल्या 4 षटकामध्ये 27 धावा खर्च करताना 2 विकेट महत्वाचे गडी त्याने प्राप्त केले आहेत। गोलंदाजीमध्ये बदल केला जातोय, यानं 2 षटका हाताळली, 8 धावा खर्च करताना 1 विकेट प्राप्त केला होता। सोहेल गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय। 14 षटका संपल्यात, 89 89 धावा धावफलकावरती आहेत। समोर जरूर खेळलाय, पण समोर क्षेत्ररक्षक आहेत मकरंद पाटील। मकरंद पाटीलच्या हातामध्ये चेंडू जाऊन विसावलाय, वाटलं होतं जोडी थोडीशी चालले पुढे 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 पुढे, अगदी जोडीला नजर लागली। साहिल बहादूर तंबूच्या दिशेने येतात, 8वा गडी गमावलाय तो SW क्रिकेट कोचिंग सेंटरनं। 11 धावांचं योगदान, 1 षटकार साहिल याच्या बॅटमध्ये पाहिलंय। हाही फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, पण पूर्णपणे बॅटच्या मधोमध आला नाही हा फटका, त्याच्यामुळे तितकं डिस्टन्स कदाचित पार करू शकला नाहीये। हा बघा
बॅट थोडी हातामध्ये फिरली असं वाटलं आणि फटका खेळताना समोर लॉंगॉनला फिल्डर होते, क्षेत्ररक्षक होते मकरंद पाटील आणि मकरंद पाटीलनं टिपलाय आरामात असा झेल. धवल सोलंकी क्रमांक 10 वरती बॅटिंगसाठी जात असताना तसा प्रत्येक गोलंदाज आपण चर्चा करतो, हर गेंदबाज के ऊपर हम चर्चा करें कि आके विकेट चमका रहे. पिछली बार आए सोहेल, एक विकेट प्राप्त किया. इस बार आए पहले गेंद पे विकेट प्राप्त किया. 35 चेंडूचा खेळ आहे, 68 धावा करायच्या आहेत. धवल सोलंकी स्ट्रायकर एंडला बॅक ऑफ द हँड चेंडू हाताळला होता, पाठीमागे जाऊन कट करायचं होतं चेंडूला. बॅकवर्ड पॉइंटला फीड केलं जाईल. धाव घेण्याची कुठली संधी नाहीये. लकी सिंग एका बाजूला 15 धावांवरती ते बॅटिंग करतात. काही चांगले स्ट्रोक त्याने देखील दाखवलेत. काफी अच्छे स्ट्रोक उन्होंने भी खेले हैं. खाली राहिला होता, खाली राहिला होता. सोहेल भाई भी सोच रहे भाई गेंद थोड़ी सी नीचे रह गई थी. स्ट्रायकरला लकी सिंग दिशा दिली, बॅटचं फेस ओपन केलं होतं, अगदी स्टीयर करावा असा स्टीयर केलंय. जैसे हल्के हाथों से सहलाते हैं ना, उसी तरह सा गेंद को सहलाया है, स्टीयर केलं होतं या चेंडूला. एक धाव या चेंडूवरती जरूर पूर्ण होईलच. 4 चेंडूचा खेळ या षटकामध्ये आतापर्यंत पूर्ण झालाय आणि धावा आहेत धावफलकावरती 92 धावा. पाठलागवार मोठा आहे, जवळपास डबल धावा करायच्या 32 मध्ये 65 धावा. फुलटॉस बॉल, एक फुलटॉस असा होता साहिलचा की ज्याच्यावरती विकेट आला होता आणि हा फुलटॉस असा आहे ज्याच्यावरती चौकार आलाय. ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू होता, कमरच्या दिशेनं ड्राईव्ह केलं. आला की लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक प्रयत्न जरूर करत होते, त्या प्रयत्नामध्ये तितके सफल होऊ शकले नाही आहेत आणि हा चौकार. हा बघा रिप्ले, फुलटॉस बॉल होता, ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू होता, लॉफ्टने ड्राईव्ह केला चेंडूला आणि प्रयत्न करत असताना हा चेंडू सीमारेषा पार गेलाय, चौकार. या चौकारानं धावफलक 96. या षटकातील शेवटचा चेंडू, शेवटचा बॉल. हा क्वालिफाय नंबर 1चा मॅच आहे. इथे जिंकणारा संघ ग्रँड फिनाले अर्थात फायनल मध्ये प्रवेश करेल आणि जो पराभूत संघ होईल त्या पराभूत संघाला खेळावा लागणार आहे. सकाळी एक एलिमिनेटर सामना जिंकलाय जो टायरंट बॉईजच्या संघानं, त्यांच्याशी उद्या सकाळी त्यांचा सामना असणार आहे. 15 षटकाचा खेळ संपलाय. धावा धावफलकावरती 8 गडी बाद 97. नाइन्टी सेवन रन बने हैं, 8 विकेट के नुकसान पर. निनाद आएंगे गेंदबाजी पर. शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला कवर पर. शोएल जब तक गेंद को फील्ड करते. अब डबल स्ट्राइक पर है. लकी सिंह 23 पर खेल रहे हैं, 98 रन बने हैं. अंदर के करीब आई थी, गेंद को आउट साइड ऑफ किया. जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा, बिग विकेट से खिलाड़ी आएंगे. एक एक रन से अब बात नहीं बनेगी, अब बल्ला को घेर खोलना होगा लकी सिंह को. और उसके बाद डबल है. सेकंड लास्ट विकेट मैदान पर आने बाकी रहेगी. तो एक साझेदारी चाहिए बल्लेबाजों को. अगर 2-3 बड़े शॉट एक ओवर में 20 रनों का ओवर आ जाएगा तो ये मैच अभी भी बन सकता है. 27 गेंदें 58 रनों की दरकार है. मगर बात तो ये कि आने वाले जो बल्लेबाज मिडल के थे, बल्लेबाजों ने विकेट अपनी गवाए हैं, सलामी जोड़ी गवा चुकी. उसके बाद अब
आउटसाइड पर गैप में खेला है, मगर खिलाड़ी बन जाएंगे दर्शक, दर्शक बनेंगे दीवाने। गेंद सीमा रेखा बाहर, 4 रन। ये बल्लेबाजी होनी थी, ये बल्लेबाजी में गेंद को हवाई सफर में भेजना होगा। लकी के बल्ले से ये बेहतरीन शॉट हमने देखा। देखिए मिड विकेट पर निमेश थे वहां पर, मगर नाकाम होते हुए नजर आएंगे। और 26 गेंदे 54 रनों की दरकार है। 26-54 का मामला आया है। हल्के और खेला ऑफ पर गेंद थी। देखिए जब अच्छी गेंद रहती है तो उस गेंद को सीमा रेखा करीब आप नहीं पहुंचा सकते, मगर खराब गेंद को आप पहुंचा सकते। वही दिशाएं दिखाई बल्लेबाज लकी ने। अच्छी गेंद थी, हल्का सा खेला था शॉर्ट कवर पर, जब तक शोएब ने गेंद को कलेक्ट किया। धवल अब स्ट्राइक पर अगली गेंद खेल रहा है यार। स्ट्रेट ड्राइव खेला वी में, जब तक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी आएंगे, मगर गेंद चले जाएगी सीमा रेखा बाहर, 4 रनों के लिए फरार। मिलेंगे रज्जा तो होगा बेटा पार, एक बेहतरीन चौका। चौबीस गेंदे 49 रन। चौबीस 49। इस ओवर में 15 रन से 20 रन, फिर मैच में वापसी करने का मौका बन जाए। मगर लकी करेंगे, धवल करेंगे, शोएब करने देंगे, या आने वाला समझते करें। फिर गेंद ऑप्शन पर कट कर दिया गेंद कंडीशन पर, जब तक इनको फील किया जाए। अब धवल स्ट्राइक पर आए, ठीक है 10-15 रनों का ओवर बन जाएगा। एक करीब आप विजय के करीब पहुंचते हुए नजर आएंगे। फ्लाइट डिलीवरी गेंद को खेल दिया वाइड एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, जब तक गेंद को फील करेंगे, मगर गेंद निकल जाएगी बाउंड्री के बाद, 4 रन। एक बेहतरीन चौका आता हुआ धवल के बल्ले से। यही मैंने चर्चा की थी ना, 10-12 रन 15 रन एक ओवर में बनेंगे तो ये मैच बन जाएगा। 22 गेंदे और 44 रनों की दरकार है। देखिए आप रिप्ले देख सकते हैं, ऑप्शन पर गेंद थी, बैकफुट पर गए और गेंद को कवर के ऊपर से खेला था। ये बल्लेबाजी होनी चाहिए। शॉर्ट गेंद थी, ऑन साइड खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का संबंध नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्ता में डॉट बॉल। 21-44 का मामला है। आउटसाइड पर गेंद को खेला, ऊंचाई जाता है, लंबाई कितनी होगी देखो, खिलाड़ी है वहां पर, नहीं करेंगे गलती। शोएब को और एक सफलता, बल्लेबाज दोहल, धवल की खेली को लगता हुआ विराम, बल्लेबाज बैक टू डगआउट गॉन। आप ये आखिरी विकेट मैदान पर जा रहा है। मकरन ने कैच को अंजाम दिया है, मकरन ने इस तीसरी कैच को अंजाम दिया है। बात की जाए तो आप धवल ने 10 रनों का पारी का योगदान दिया, 7 गेंदों का सामना किया जिसमें 2 चौके लगाए। अब ये आखिरी विकेट मैदान पर दाखिल होता हुआ नजर आए। और दोस्तों यहाँ पर अब थोड़ी सी लड़खड़ाई टीम नजर आएगी, क्योंकि SW अभिषेक पांडे मैदान पर दाखिल हो जाएंगे। मगर SWCC क्रिकेट टीम थोड़ी सी अब दूर है। मगर दोस्तों ये लो स्कोरिंग मैच, मैंने कहा था कि लो स्कोरिंग मैच एक टक्कर वाला मुकाबला होता है। देखिए इसी का जब बल्लेबाजी के लिए जा रहे तो टाली डगआउट से बज रही है, ये खिलाड़ी की हौसले बुलंद करने वाली टाली है। और दोस्तों आपकी टाली बजेगी तो खिलाड़ी का हौसला बुलंद होता है। मगर दोस्तों कहे जाते हैं ना कि आप कितने भी मैदान पर जाके अपने बल्लेबाजी का जलवा भी करते, जब वो ताली घुसती है तो अपना दिल और बाग बाग हो जाता है, वैसी बल्लेबाजी हो पाएगी। अभिषेक पांडे सर जी के द्वारा करना होगा, अभिषेक सर जी को इस मैदान पर लड़ना होगा। शोएब है, मगर शोएब की बात की जाए तो ये चौथा ओवर अपना आखिरी ओवर फेंक रहे, 21 रन देकर 3 सफलता ली है।
पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद बिंदी और चौथी पे विकेट आया। अंदर के करीब आती हुई गेंद को हल्का सा खेला, अपने फर्स्ट में गेंद को फील्ड करेंगे शोएल। डॉट बॉल, ये आखिरी विकेट की तलाश है। 11 बॉयज। बेहतरीन शॉट है, लॉन्ग ऑफ पर गेंद जारी है, खिलाड़ी बन जाएंगे दर्शक। गेंद बॉल के बाहर, 4 रनों के लिए फरार। और देखिए ताली बजेगी क्यों नहीं। अभिषेक ने इस मैदान पर चौका लगाया है और इसको जाकर 117 रनों पर पहुंचा। 117 रन बने 9 विकेट के नुकसान पर। देखिए आखिरी गेंद पर, क्योंकि दोस्तों ये मैच थोड़ा सा आपने कहा दूर किया ना, वो गलती आप मैदान पर की है, वो गलती को एहसास दोबारा कर दीजिए, क्योंकि कल भी आपको मुकाबला खेलना होगा। आने वाले कितने टूर्नामेंट आपको खेलने होंगे, क्योंकि आपने मैदान पर गलती की ना, उसकी माफी नहीं मिलेगी। मराठी में कहावत है ना, मैदान चुकीला माफी नहीं। मैदान पर आपने गलती कहां पर की वो विचार मंद करना था, जब वहां पर विकेट आपने गवाया, फुल टॉस गेंदों पर अपने विकेट गवाए, एक एक रन पर आपने वो गेंद को अच्छी तरह से खेलना था, मगर नहीं खेल पाए। अब यहाँ पर गेंद है मैदान के अंदर, 18 रन आने बाकी है अभी भी यहाँ पर 40। और जैसे आपने जिक्र किया गलती, बिल्कुल एक गलती शायद माफ भी की हो, या गलतियां हुई है, हर बार गलतियां हुई है। प्रत्येक वेळेला प्रत्येक फलंदाजाला मिळालेला स्टार्ट, तो स्टार्ट कदाचित मोठ्या धापलकावरती कन्वर्ट होऊ शकला नहीं। हर बार तुमको मौका मिला, हर बार स्टार्ट मिला, हर बार रन निकले, लेकिन वहाँ एक बड़ी इनिंग जो आनी चाहिए थी बड़ी शायद आ नहीं पाई। 18 गेंदे शेष है, 40 रनों की दरकार, 18 चेंडूचा खेळ आहे, 40 धावांची आवश्यकता आहे। 18 मध्ये 40, निमेश साने गोलंदाजीसाठी सज्ज, स्ट्रायकरला लकी सिंग। पहिला चेंडू खेळाय लॉंग ऑफच्या रिझल्ट मध्ये, सोहेल फील्ड करतील, धाव घेऊ नका घेऊ त्यामध्ये, हो खराब थ्रो, खराब 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 थ्रो भाई, बोनस आहे बोनस। अभिषेक पांडे भाई हंस रहे हैं, पांडे जी बजाय सिटी, तसा आहे बघूया। पंचांनी सांगितलं 5 धावा। सर 5 धावा आहेत सर, 5 रन। ओके बघा अतिशयचे तो चेंडू वळला, त्यानंतर 5 धावा या चेंडूवरती पूर्ण केल्यात। आता स्कोरबोर्ड एकदा बघणं गरजेचं आहे। 122 धावा धापलकावरती आहेत, 35 धावा करायची आहेत, 17 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 17 मध्ये 35, 17 डिलिव्हरी रिमेनिंग अँड 35 रन रिक्वायर्ड। शेवटची जोडी मैदानावरती जरूर आहे, पण अजूनही आस है, उम्मीद है भाई, उम्मीद पे दुनिया टिकी है। सब कुछ हारने के बाद बुरा क्या है, तो उस उम्मीद को हारना, जिस उम्मीद के बदौलत आप सब कुछ पा सकते हो। तो भाई जीतने का मजा तभी आता है जब सब लोग आपके हार का इंतजार करते। सगळ्यांना वाटते आता हरतील आता हरतील आता हरतील, तेव्हा खरी मजा येते जिंकण्याची। बघूया तसा मॅच आहे का। 17 चेंडू 35 धावांची आवश्यकता, निमेश रायकरेला अभिषेक। ऑफटॉपच्या बाहेरचा चेंडू तो पुन्हा एकदा समोरच्या दिशेने खेळलाय, मिड ऑफला फील्ड केले गेले, 1 धाव चेंडूवरती पूर्ण। आता कुठेतरी प्रतिस्पर्धेच्या गोटामध्ये देखील हलचल आहे, बिल्कुल विपक्षी के खेमे में भी थोड़ी सी हलचल दिखाई दे रही है। त्यांनाही माहिती आहे बाबा, थोडंसं लूज राहिलं, थोडंसं शिथिलता दिली, रिलॅक्स केलं तर घातक ठरू शकेल। 16 चेंडू 34 धावांची आवश्यकता आहे। स्ट्रायकरला लकी सिंग 34 वरती बॅटिंग करते आहे, बॅटिंग ऑन 34 लकी सिंग। पायावरचा चेंडू होता, ऑन ड्राईव्ह केला, चेंडू चाला जवळ पाठलाग केला जातो, 1 धाव या चेंडूवरती पूर्ण, दुसऱ्या धावेचा फाव प्रयत्न, 2 धावा जलद गतीने पूर्ण केल्या। आता टेन्शन वाढलंय, टाळ्यांचा गजर पहिल्यांदा आलाय डगआउट मधनं, SW क्रिकेट कोचिंगच्या डगआउट मधनं टाळ्यांचा आवाज शायद शुरुआत से आना चाहिए था, लेकिन अब आवाज आया है। 15 चेंडू 32 धावांची आवश्यकता आहे। शेवटची जोडी मैदानावरती जरूर आहे, पण जीतने का जज्बा, बिल्कुल लड़ने का जज्बा है, जज्बात है, जज्बा भी है और लड़ने की ताकत भी है, सब कुछ है भाई, मौका भी है, दस्तूर भी है। लकी सिंह ऑन स्ट्राइक, 15 चेंडू 32। पंचांचं बोर्ड झाल्यावर इनसाइड आउट करायचं होतं, बॅटच्या अगदी कडेला चेंडू लागला आणि चेंडू यष्टीकेशनं टिपला असेल। निमेशनं शेवटचा विकेट प्राप्त केलाय आणि 31 धावानं हा सामना जिंकलाय, तो 11 बॉईजच्या संघाने। शेवटचा विकेट कशा पद्धतीने बाजला, थोडीशी धागा बनवून खेळण्याचा रूम, हालांकि रूम लिया था,
लेकिन भाई रूम लिया लेकिन धूम नहीं मचा पाए और बाहरी किनारा विकेट कीपर का सहारा 125 वरती ऑल आउट झालाय. पहिला सामना झाला होता त्यावेळेला टायरन बॉईजनं 35 धावांनी सामना जिंकला होता. आता 11 बॉईजनं 31 धावांनी सामना जिंकलाय. जवळपास आसपास होता, दोन्ही सामने आसपास होते, पण आज दिवसभराचा खेळ चांगला झाला. एलिमिनेटर आपण पाहिला. आता क्वालिफाय नंबर 1 चा मॅच जिथे SW क्रिकेट कोचिंग सेंटर आणि 11 बॉईज या दोन संघादरम्यानचा सामना जिथे 156 धावा केल्या. 11 बॉईजनं 57 धावांचा पाठलाग करताना रेग्युलर इंटरव्हलमध्ये विकेट गमावले. ती चिंतेची बाब SW क्रिकेट कोचिंग सेंटरसाठी होती आणि तिथूनच सामना गमावला. पण शेवटपर्यंत लकी सिंग यांनी देखील झुंज दिली. ती वो भी काबिले तारीफ थी. हा सामना जिंकला 31 धावांना आणि ग्रँड फिनाले अर्थात फायनलच्या दिशेनं प्रवेश केलाय तो 11 बॉईज या संघानं. अभिनंदन 11 बॉईज हार्डलक SW क्रिकेट कोचिंग सेंटर. मॅच समरी पहा. 11 बॉईज संघाने केल्या 156 धावा, ज्याच्यामध्ये DM कोटियन यांच्या 30 चेंडूमध्ये 27 धावा, नीनाचे 31 धावा, मकरन पाटीलची 21 धावांची खेळी, रोहित मेलगेची 13 धावांची पहिला सलामी दिलेली स्टार्ट, ऋतिक राठोडच्या नावावरती 2 विकेट, एक विकेट अभिषेक पांडे, विनोद पांडा आणि मुबासिर शेख हालाकी थोडेसे महागडे ठरले. पाठलाग करताना सुरुवातीला विकेट गमावले लवकर SW क्रिकेट